at the expense of others, some of which impose risks on some groups, such as workers and laborers, to the advantage of others. इसलिए आप जब स्टिग्लिट्ज़ का उदाहरण दे रहे हैं, तो स्टिग्लिट्ज़ के पूरे सिद्धांत को सामने रखकर उदाहरण कीजिए। केवल छोटी सी उसकी एक सेंटेंस को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके बात नहीं बनेगी। फिर वो कहते हैं आगे, Those who are less concerned about inequality and more concerned about economic efficiency tend to be less concerned with non-economic values such as social justice, the environment, the cultural diversity, universal access to health care and consumer protection. अर्थात ये कि अगर आपको विकास करना है तो उस बिल्कुल एक घिसे पिटे मॉडल पर, जैसे आप ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस कहें, वाशिंगटन कॉन्सेंसस कहें, G20 फार्मूला कहें, G8 फार्मूला कहें, जो कुछ आप कहें, उससे काम नहीं चलेगा। एक नई चीज़ की ज़रूरत है, एक नए सोच की ज़रूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आपने नई परिस्थिति में इस मैदान में कदम रखा है, आप इस अखाड़े में आ गए, तो सोच के चलिए कि पुराने जितने भी सोल्यूशंस हैं वो काम नहीं करेंगे। नई बात लानी पड़ेगी, नई परिस्थिति है, देश के सामने नई चुनौतियाँ, आप स्वयं स्वीकार करते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। और आप नई बात के लिए तैयार नहीं हैं, सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, सोचने के लिए तैयार नहीं हैं। आप केवल माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अध्यक्षा यूपीए, इसके अलावा कुछ सोचने को तैयार नहीं है। देश में और भी कुछ है, उसके आगे भी बहुत कुछ है, सितारों के आगे जहाँ और भी हैं, ज़रा उस तरफ भी ध्यान दीजिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने फंडामेंटल्स को ठीक करने की कोशिश करें। अगर वो ठीक नहीं करेंगे तो ये स्थिति निश्चित रूप से 1990-91 तक पहुँच कर ही रहेगी, उससे पहले रुकेगी नहीं। अब आपका एक और महत्वपूर्ण इसमें संदेश है हमारे लिए। आप कहते हैं कि देयर इज़ ए कंपेलिंग मॉरल केस फॉर इक्विटी, जो उन्होंने कहा है स्टिग्लिट्ज़ ने। फिर आप कहते हैं वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेट्स growing at a fast rate but leaving behind women, the scheduled castes, the scheduled tribes, the minorities and some backward classes. This is precisely your model. You have left behind scheduled castes, you have left behind Adivasis, you have left behind the unorganized sector, you have left behind the vast number of unemployed young men. ये तो आपका मॉडल है, तो आप इसे रिजेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर खुल के कहिए कि ये रिजेक्ट गलत हो गया, हमसे गलती हो गई, आइए फिर बात करें। हाँ, मैंने मतलब, लेकिन इसके अलावा हिंदुस्तान में ऐसे भी मॉडल्स हैं जहाँ हर गरीब आदमी का ख्याल किया गया है, जहाँ आदमी नहीं, आदमी के साथ काम करने वाले जानवरों का भी ख्याल किया गया है, गाय और भैंस और बैल का भी ख्याल किया गया है, जहाँ मुर्गी और मुर्गी के बच्चों का भी ख्याल किया गया है, जहाँ गरीब आदमी का भी ख्याल किया गया है, जहाँ एग्रीकल्चरल ग्रोथ 18% तक हुई। ऐसे मॉडल्स हैं, आप उनकी तरफ देखिए। ऐसे मॉडल्स हैं जहाँ 1 रुपये में चावल देने की बात है, जहाँ 5 रुपये में भरपेट भोजन देने की बात हो रही। मेरा निवेदन है, आप चलें छत्तीसगढ़, 5 रुपये में भरपेट भोजन कीजिए, रिक्शे वालों के साथ, तांगे वालों के साथ, औरों के साथ बैठ के, दाल चावल सब्जी। आप क्यों नहीं दे सकते? आप अपना एक, क्योंकि वाशिंगटन कॉन्सेंसस में वो मॉडल नहीं आता, उसमें गरीब आदमी के साथ बैठ के खाने का जिक्र नहीं होता, इसलिए आप उसे नहीं मानेंगे। यही आपका किसका संतरास है, यही आपकी त्रासदी है। फिर आप कहते हैं कि बहुत अच्छी बात कही आपने कि द पर्पस ऑफ ए बजट एंड द जॉब ऑफ ए फाइनेंस मिनिस्टर इज टू क्रिएट द इकोनॉमिक स्पेस एंड फाइंड द रिसोर्सेज टू अचीव द सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। ये सही बात है, ये फाइनेंस मिनिस्टर का काम है। लेकिन ये तो आप ज़रा देखें कि इकोनॉमिक स्पेस कहाँ से पैदा करेंगे, कैसे पैदा करेंगे, और रिसोर्सेज कहाँ से लाएंगे। और इसके लिए पहला मेरा आपसे अनुरोध ये है कि आप ज़रा पहले भारत को तो समझ लें, भारत का आर्थिक स्पेस कहाँ तक फैला हुआ था और आज कहाँ है, पहले उसको जानिएगा, तब तो आगे का स्पेस करिए। आपने एक बार भाषण दिया था विदेश में जाके, अंग्रेज़ों से भी और अमेरिकन से भी, कि आप यहाँ आए थे, 200 साल तक रहे, खूब सरसब्ज होके गए, अब फिर से आइए और यहाँ रहिए और आपको बहुत लाभ होगा, बहुत मुनाफा होगा। आपने अभी तक इसका खंडन नहीं किया, कर देंगे तो खुशी होगी। तो आपने ये कहा, तो इसका अर्थ ये है कि आपको
अंग्रेज़ों के आने के पहले के भारत के स्पेस का पता ही नहीं था। अंग्रेज़ की ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ 1600 में आई, तब भारत का इकोनॉमिक स्पेस 24% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी था, 24%। और जब अंग्रेज़ यहाँ से गया 200 साल के बाद, तो 3% के करीब छोड़ गया। और आज 60-65 साल के बाद उतना भी नहीं है हमारे पास। आप हर साल कहते हैं हम दुगना करेंगे, दुगना करेंगे, हर प्लान में कहते हैं दुगना करेंगे, मगर 2%, 2.25%, 2.25% वहीं घूमते रहते। तो कहाँ से कौन सा इकोनॉमिक स्पेस आप पैदा करना चाहते हैं? इकोनॉमिक्स तो काफ़ी लचीली होती है ना, इसमें तो बहुत इलास्टिसिटी है। तो कितना बड़ा स्पेस कर सकते हैं? क्या 24% जाएंगे? तब तो आप 1600 के स्पेस में पहुंचेंगे। क्या आप किसी ऐसे इकोनॉमिक स्पेस की कल्पना कर सकते हैं? और एक फाइनेंस मिनिस्टर के नाते इस देश के ये कल्पना करनी चाहिए कि जो 1600 में हमारा स्पेस था, 2012, 14, 15, 20 में उससे सवाया डोढ़ा स्पेस हमको लेने की हिम्मत करनी चाहिए। आप तो वहीं घूम रहे हैं, आप तो वही बात कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि ये आप भारत की अर्थव्यवस्था को दिशा क्या देना चाहते हैं? क्या ऐसे यही थोड़ी बहुत लंगड़ी दौड़ करती रहे? कभी आधा % बढ़ गई, कभी 1% घट गई, कभी टैक्स इधर बढ़ गया, कभी टैक्स उधर घट गया। ये मत करिए, वित्त मंत्री की तरह काम करिए। देश की को वित्त व्यवस्था की, अर्थव्यवस्था की, रिसोर्स के मोबिलाइजेशन की ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश कीजिए। ये सवाल ये है, मैं उस भंडार की बात नहीं करना चाहता जो विदेशियों ने हमारे यहाँ से लूटा, व्यापार के तौर पर भी, हमलों के तौर पर भी। मैं नहीं समझता कि आज कोई भी वित्त मंत्री ये कह सकता है कि वो कोहनूर हीरा जो हमारे यहाँ से गया था, अगर गया तो कोई बात नहीं, अब उससे बड़े हीरे हम इस देश के अंदर ला के खड़े करके दिखाएंगे, नहीं कह सकते। वो उसको लाना तो आपने छोड़ दिया, हो तो मना कर दिया। लेकिन उससे बड़ी कोई चीज़ बना के, तख्ते ताउस चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन हम कुछ और बना के दिखाएंगे, कुछ उससे बड़ा तख्त बना के दिखाएंगे, कुछ उससे बड़ी चीज़ें बना के दिखाएंगे, बड़ी समृद्धि ला के दिखाएंगे। नहीं, 1.5%, 2%, 2.25%, ये कोई देश है? 1 अरब 20 करोड़ लोगों का देश, सारी समृद्धि से भरा हुआ, सारी टैलेंट से भरा हुआ, सारे पुरुषार्थ और ऊर्जा से भरा हुआ, आप उसको कहाँ नचा रहे? 1.25%, 1.5%, 2.25%, 1990-91 में वापस ले जा रहे हैं। क्या बात है? ये कैसा बजट है, कैसी वित्त व्यवस्था है, कैसा चिंतन है? मुझे बहुत अफसोस है। फिर आपने कहा कि भाई क्या करें, बड़ी तकलीफ है, मगर फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट और इन्फ्लेशन ये हमारे लिए बड़ी समस्याएं हैं, वाकई समस्याएं इस वक्त। लेकिन अब आप इसका निदान क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, FDI, FII और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। और आपका एक वाक्य मुझे देख के ये समझ में नहीं आया कि आपने ये कैसे कहा है कि आप बार बार इसकी तरफ आग्रह करते आ रहे हैं। At present, the economic space is constrained because of a high fiscal deficit, reliance on foreign inflows to finance the current account deficit, lower savings and lower investments, etc. During the course of my speech, I shall spell out measures that will address each of these issues. अब इसमें आपने करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए जो सबसे ज़्यादा बात आग्रह की है वो यही किया है कि if I may be frank, foreign investment is an imperative. What we can do is to encourage foreign investment that is consistent with our economic objectives. What are your economic objectives? Nowhere you have spelled out the economic objectives in this budget. Is it only to help the certain growing industries and industrialists of this country? Or is it to help the poor, the destitute, the deprived, the scheduled caste, the scheduled tribe, the backward and the more backward? क्या है आपका उद्देश्य? To create an egalitarian society or to create a capitalist society? क्या चाहते हैं? आपका उद्देश्य क्या है? What are your objectives? What are economic objectives? इसलिए मैंने कहा इस पे बहस होनी चाहिए. There should be a consensus on the economic objectives of this nation. There cannot be an economic objectives of one party or two party or three parties. There has to be a national consensus on economic objectives. And that cannot be only to march at 1.5 and 1.75 of the world space in economics. It should be to cross that 24%.
You have no. It should be that there will be nobody hungry in this country. कोई आदमी यहाँ भूखा नहीं रहेगा, कोई आदमी यहाँ बीमारी की अवस्था में बिना दवाई के नहीं रहेगा। आपने कहीं नहीं लिखा है। कोई आदमी बिना गेनफुल एंड डिसेंट और एम्प्लॉयमेंट के नहीं रहेगा। आपने कहीं नहीं लिखा है। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आप? शब्दाडंबर केवल, हवा में लट। गोल्स मस्ट बी कॉन्क्रीट, साफ, 1, 2, 3। समय तय करिए, देश को बुलाई साथ में लेके चलिए। आप उधर हैं। मैंने बार बार कहा है कि अगर देश के लिए साझी कोई एक कॉमन कॉन्सेंसस बनती है, सारे देश के संपूर्ण विकास की, कल्चर एंड एवरीथिंग मिला के, जिसमें सब शामिल है, जो स्टिग्लिट्ज़ ने भी कहा है, तो मैं समझता हूँ उसमें आप देश को आगे ले जा सकेंगे। मगर अफसोस आप सिर्फ कदम ताल करना चाहते हैं, आगे बढ़ने की स्थिति नहीं है। अब आप कहते हैं कि यही सबसे ज़रूरी है। अच्छा, तो होगा भी। हमने अभी आपको स्टिग्लिट्ज़ का बताया था, एक और बता देता हूँ जो उन्होंने कहा, आपके वो काफ़ी आपको पसंद है। उन्होंने एक बात और कही है, Why should you import the Walmart culture? Stiglitz बोल रहे हैं, not only Walmart as a shop, but Walmart as a culture. हमारा भी यही आपसे culture. Walmart is a culture, the economic culture which the Walmart is propagating, the culture which flows from their economic system, the culture of exploitation, the culture of high profit. That's it, you see, that it says. And a culture which is completely deculturized. There is no human culture in it. There is no human value in it. Whose culture is only profit. Exploitation. So Walmart is a shop, but Walmart is a culture. India is famous for being the land with the highest per capita of billionaires. This is striking for an average country with so many people. There is that huge divide, now from the very top, that is no longer class-based, but money-based in redefining of divisions within society. We have changed the rules of the game to give more weight to moneyed interest just at the time when inequality is growing. US firm is planning to set up nuclear plants, should bear all the liability, but they do not do that. Even in the US, state subsidizes and protects them. India has a large talented entrepreneurial class and lots of savings and wealth. Why should it need foreign entrepreneurs in any sector? And if you start taking foreign entrepreneurs in economic sector beyond a certain limit, the days are not far away when this whole office, this whole Parliament House will be governed by certain foreign interests, if not foreign people. ये मत करिए, सोच के समझ के करिए, इसको एकमात्र इम्पेरेटिव मत मानिए। जितनी ज़रूरत होगी ले, दवाई की जितनी ज़रूरत होती है ज़रूर लेते हैं, मगर बॉडी की इम्यूनिटी ज़्यादा ज़रूरी है, शरीर में प्रतिरोधक क्षमता होना ज़्यादा ज़रूरी है।